करो पूछो। का सत्र रहा किस तरीके से देखते? देखिए, जहाँ तक 3 दिन की सत्र की बात है वो तो इन डिटेल में कल बात करूँगा आपसे, क्योंकि ये 5 मिनट का काम नहीं। और हमारे आज मैं असेंबली में आया जा रहा था तो आपने बहुत सारे ने पूछा था, मैंने कहा मैं बाद में आऊँगा, आपको कोई सवाल हो तो मेरे पूछ लेना। कोई सवाल हो पूछ लो। ये जो नोकझोंक हुई थी गीता बुकल में और उप मुख्यमंत्री में, ये किस तरह से जो मामला है सुप्रीम जज से वापिस करवाने का जो सदन का था, किस तरह से वापिस हुआ? नहीं, बीएससी ने फैसला किया, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि आपस की बातें, विधानसभा के अंदर की बातें किसी जज को रेफर करी ताकि उसकी कोई जुरिडिक्शन नहीं है, तो ये महसूस हुआ तो बीएससी में ये फैसला हुआ पे रिव्यू किया जाए और एक कमेटी बनाई जाए, इसकी अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 3 मेंबर कमेटी होगी, वो इस चीज़ का वो करेगी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वही होगी। तो वो प्रस्ताव वापिस हो गया जो कौन सा? सुप्रीम जज से करवाने का फैसला लिया था? नहीं, वो तो अब स्पीकर के उस पर है, दे रखा है, लेकिन क्योंकि 2 जगह वो नहीं हो सकती है एक बात को, हाउस की कमेटी है वो, तो उसमें ये है जो प्रिविलेज मोशन दिया था वो टर्म ऑफ रेफरेंस बन जाएगा उस कमेटी के लिए। कौन कौन से मेंबर्स हैं सर 3 मेंबर्स की कमेटी के? देखिए, वो तो स्पीकर ने फैसला करना है। एक अध्यक्ष तो कंवरपाल जी होंगे शिक्षा मंत्री, एक हमारी तरफ से होगा मेंबर, एक उनकी तरफ से होगा दुष्यंत की तरफ से। इसके अलावा सर आज जिस तरीके से 2015 से लेकर अब तक के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जो सदन में सवाल रखे गए थे, उन सवाल जवाबों से आप कितने संतुष्ट दिखाई दिए? जो बहुत से विधायकों द्वारा कहा गया कि आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जवाब है ही नहीं इनके पास, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और भ्रष्टम सरकार है। निलंबन भी हुए थे लोकसभा में भी 72 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निलंबित किया गया उस पर। नहीं, बाद में उसके बारे में क्या कहूँगा, मेरे को पता नहीं किस लिए क्या है, लेकिन प्रजातंत्र में ये ऐसे कदम कभी कभी उठाए जाते हैं। आज से मेरे ख्याल में 89 में हुए थे इतने मेंबर, इसके आसपास। इतने ज़्यादा नंबर सस्पेंड करना कोई समझ से बाहर है मेरी बात। छोटा साहब, आप बार बार आरोप लगाते हैं कि नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है। कल मुख्यमंत्री जी ने गीता पर कसम खाकर कहा था कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा नौकरियों के मामले में तो उसको बर्खास्त करने का काम किया जाएगा। हाँ, तो वह है, वो मतलब भ्रष्टाचार तो हो चुके, परचून की तरह बिके हैं। हम देखेंगे। मैंने एक वो दिया था व्हाट्सएप, उस पर क्या कार्रवाई हुई, जिससे वो बात कर रहा था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, वो देखेंगे ना भाई। साहब, कोई ऐसा दिखाया किया है क्या इनने? 9 साल हो गए, कितनी बार पेपर लीक हुए, कितनी बार सिलेक्शन वो हुई, कितनी बार शिकायत आई भाई परचून की तरह नौकरियां बिकी हैं, कितने को कर दिया इन्होंने। हुड्डा साहब, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के अंदर, संसद में जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की कल्याण बनर्जी टीएमसी के जो सांसद हैं, और उस समय जो राहुल गांधी थे वो उनकी तस्वीर बना रहे थे, तो इस तरह की घटना पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो संसद के अंदर की घटना होती है उसको मैं डिस्कस नहीं करता। परिसर में नहीं थे, बाहर का सस्पेंशन के बाद उनको नेम कर दिया था, उसके बाद बाहर संसद परिसर में ही थे, मतलब हाउस में नहीं थे, उस हाउस के बाहर नहीं, वो तो आपस में बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे। कोई धनखड़ साहब थे वहाँ पे हाउस में, कोई ऐसी कार्रवाई की तो उसको हाउस में ऐसी कोई बात की जाए तो बात दूसरी है। आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, सारे पार्टनर बुलाए गए हैं और उसमें सीट शेयरिंग भी एक एजेंडा में शामिल है। सर, क्या आला कमान ने राय ली है या स्टेट लीडरशिप से कि हरियाणा में क्या होना चाहिए? समय आएगा जब राय लेंगे, आज तो चर्चा हुई, जो होगा उसके बाद ही चर्चा होगी। पहले एक फैसला तो होना, लेकिन अभी तो बात हुई है और ये अच्छा कदम है, क्योंकि प्रजातंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। इंडिया के जो पार्टनर हैं, जो अलायंस की बात है,
वो कहीं पहुंचते हैं, परसेप्शन देते हैं, तो एक प्रजातंत्र में एक मजबूत कदम होगा वो। और जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, उसकी चर्चा शुरू करेंगे। ये बातें टेबल पे बैठ के होती है, आप लोगों के साथ बैठ के नहीं होती। समय आएगा जब बात करेंगे। हाँ। जो सस्पेंशन हुई है एमपीज की, उसके ऊपर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के राज में भी हुई थी। है जी? जो सस्पेंशन हुई है इतने ज्यादा एमपीज की, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के राज में भी हुई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी। तो नहीं, मेरे ख्याल में इतनी लार्ज जो सस्पेंशन हुई 89 में हुई थी। 89 वो कांग्रेस 89 में तो जो थी, कोई कारण हुआ होगा उस टाइम। हुड्डा साहब, बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री ने आज जो पीएलएफएस के आंकड़े बताए कि पड़ोसी राज्यों हिमाचल का जिक्र करें, पंजाब का जिक्र करें, उनसे कम बेरोजगारी दर। देखिए, मैं आंकड़े कहाँ से लाए वो पता नहीं, मेरे पास तो नीति आयोग के आंकड़े। हरियाणा बेरोजगारी में वन ऑफ द हाईएस्ट जो है 9%, और जबकि 2014 में मैंने हाउस में भी कहा 2014 में 2.9 थी, अब 3 गुना बढ़ गई। बेरोजगारी तो बढ़ी है, इसमें मेरे थोड़ा ये तो नीति आयोग के भी आंकड़े हैं, सीएमआई के भी आंकड़े हैं, सीएमआई को तो मानते नहीं जी। तो नीति आयोग को तो माने। हुड्डा साहब, हरियाणा के जो खेल मंत्री संदीप सिंह, उनको लेकर जो पीड़ित महिला है वो आज भी विधानसभा के बाहर आई थी और कह रही थी कि मैं सरकार से मिलकर जवाब चाहती हूँ कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि अभी भी जो गृह मंत्री ने कल कहा था कि मामला कोर्ट में, इसलिए ज्यादा इसमें कुछ कह नहीं सकते ना। पर न्याय तो मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए भाई। जब तक, मैं ये नहीं कहता कौन दोषी कौन निर्दोष है, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला ना हो जाए, मंत्री आने का कोई औचित्य नहीं किसी। हुड्डा साहब, इसी मामले पर नहीं, अगर वो तो खुद तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो आपकी मांग क्या है? तो फिर मुख्यमंत्री ने फैसला करना चाहिए। मैं कहता हूँ नैतिकता ये कहती है जब तक फैसला ना हो जाए मंत्री नहीं रहना चाहिए, मंत्री नहीं रहना। नैतिक आधार पर आप करें। हाँ, नैतिक आधार। मुख्यमंत्री जी तो कह चुके हैं सब नहीं लेंगे नहीं लेंगे, जो बताए वो तो मर्जी बताइए, लेकिन नैतिक आधार पे नहीं रहना चाहिए। इसी बात के ऊपर अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि जितने भी यौन उत्पीड़न से मामले हैं उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है वो सारे डिसीजंस होने चाहिए, ताकि जो है वो रिजल्ट्स जो है वो जल्दी आए। बिल्कुल फास्ट ट्रैक होना चाहिए, मतलब गंभीर मामले हैं, तुरंत जो है वो एक्शन होना चाहिए और सजा भी जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। हुड्डा साहब, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी होगी कि भंडारे में गए पूरी नहीं मिली, बाहर आए चप्पल गायब। मैं बता चुका हूँ, मैंने बता दिया था कल। एक ये जो छात्राओं के यौन उत्पीड़न की या छात्राओं से उत्पीड़न को लेकर कॉलिंग अटेंशन लगा है, जिसपे चर्चा भी चल रही है, ये सारे मामलों को लेकर आपका क्या कहना है? ये बड़ा गंभीर मामला है। इस पे जैसे हाईकोर्ट ने कहा है बेटियों के लिए शौचालय नहीं है, और इस किस्म की जो बातें हैं, सरकार को सतर्क रहना चाहिए और ऐसे माहौल पैदा करना चाहिए कि भाई ऐसा कोई फिर से दोहराया ना जाए। सर, ओवरऑल कैसे देखते हैं, मुद्दों पर चर्चा हुई है, समय भी सबको दिया गया बोलने का, चाहे 3 दिन के 47 दिन समय दिया, और जो भी सवाल पूछे गए चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री काफी डिटेल में उन्होंने आंसर किए। कौन सी डिटेल में दिया उन्होंने? शराब घोटाले का हो, चाहे शराब घोटाले का कौन किसकी सजा हुई अब तक? शराब घोटाले का SIT की रिपोर्ट रखी है इन्होंने, कहाँ गई? सर, नई नई परंपराएं जो है वो विधानसभा के थ्रू जो है वो इंक्लूड की जा रही है, खासतौर पर राज्य गीत का जिक्र करें तो राज्य गीत कोई नई परंपरा नहीं है, ये हरियाणा के लिए नई है, बहुत सारे राज्यों में है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, राज्य गीत जो है विधानसभा में उसका गुणगान नहीं होता है, यहाँ राष्ट्रगान होता है। तो ये हर साल बदलना चाहिए, एक फिक्स करना चाहिए हमेशा। राज्य गीत जो है वो हर साल बदलने की बात अगर वो की जाए। नहीं, ये नहीं कहा हर साल नहीं बदलना चाहिए, एक ट्रायल बेस पे 1 साल चलेगा, वो ठीक रहे, उससे बेटर कोई हो तो फिर 1 साल। साहब, आज गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक में आपसी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। किसकी? विधानसभा में आप भी वहाँ पे बैठे थे जब गृह मंत्री अनिल विज और विधायक के आपसी जो मतभेद हो गए, और मेवा सिंह, और आपको नहीं लगता कि गरिमा कहीं ना कहीं? देखो, ऐसा हाउस में होना नहीं चाहिए, मंत्री एक जिम्मेवार पद पे बैठते हैं। बुच्चड़ खाने वाला क्या मामला है जी? साहब के साथ भी होगी स्पीकर के जब उन्होंने बाहर जाने के लिए बोल दिया।
वो इन्होंने बता दिया था डॉक्टर साहब ने जो कहा, और उन्होंने ये भी कहा था भाई कोई ऐसी बात है तो रिग्रेट कर दिया। इन्होंने कहा था भाई इसको बूचड़ खाना तो नहीं है, ये नहीं कहा था बूचड़ खाना है, ये हाउस है, बूचड़ खाना नहीं है ये बात। और उसमें जब हमें ओपोजिशन के मेंबर को कहने का तो अधिकार है, तो वो कह दिया था सुनेंगे ही नहीं। स्पीकर ने कहा कि भाई या तो रिग्रेट हो या मैं उनको नेम करूँगा। उस टाइम मैंने उठ के कहा था, डॉक्टर साहब ने, ये इनके सीनियर हमारे लेजिस्लेचर हैं, इनकी वो है ग्रेस था, उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई बात है रिग्रेट करो। हुड्डा साहब, एक विधायकों के अधिकार को लेकर बात आ रही थी कि वो गेस्ट हाउस में जाकर के कुछ जो है मीटिंग कर सकते हैं नहीं, वो जो नोटिफिकेशन हुआ था, जो लेटर आया था, उसका वो था, उन्होंने कहा था दे कैन मीट है, नो एमएलए कैन कॉल मीटिंग नहीं उसमें नहीं कर सकता, दे कैन विजिट है, तो ये ऑब्जेक्शनेबल था, तो वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उसमें कह दिया एनी एमएलए कैन कॉल ऑफिसर्स इन गेस्ट हाउस। अभय चौटाला कह रहे हैं कि ये शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी अपने टाइम से। ऐसा कोई नोटिफिकेशन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कोई नोटिफिकेशन दिखाओ ना लेटर, ऐसा कोई लेटर दिखाओ। अब तक अगर ये नहीं होता तो आज भी नहीं होता। जब उन्होंने आज खास तौर पर लेटर दे दिया, एक किस्म से ये हो गया पाबंदी लगा दी, कभी पाबंदी नहीं थी। अब मीटिंग कर पाएंगे सर, गेस्ट हाउस में मीटिंग बुला सकते हैं सारे अधिकारी? जिसकी जरूरत होगी बुला सकते हैं। हुड्डा साहब, जन संवाद कार्यक्रम में अमेंडमेंट की गई है कि अब उसमें विधायक जो हैं उनको भी निमंत्रण दिया जाएगा जो मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम में। देखिए कौन से जन संवाद हैं, ये एक तो ये चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। वो तो विकसित भारत को जाएंगे, हरियाणा में क्या दिखाएंगे? ये जो हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में 2014 में नंबर 1 था। आज कौन सा नंबर है? सर जीएसटी कलेक्शन में नंबर 1 आया सर हरियाणा, उसका क्या कहेंगे? वो तो टैक्स पे टैक्स लगा ही रहे। ये तो अभी ठहर जाओ, तुम्हारे को ये थोड़े दिन में ये सुनने को मिलेगा, मरने पे भी टैक्स लगेगा, जीने पे भी टैक्स लगेगा, टैक्स पे टैक्स लगेगा, और कोई काम नहीं। आप कुछ तब्दीली करेंगे सर जब आएंगे? विधायकों को जन संवाद कार्यक्रम में निमंत्रण दिया जाएगा। अब तो आपने भी कहा कि भाई मुझे बुलाया नहीं गया मेरे हलके में। नहीं वो मैंने इस बात पे कहा था, मैं कोई इंटरेस्ट, इन्होंने कहा ये जो विकसित यात्रा चल रही है कि जिस भी उसमें गई है सबको इन्फॉर्म किया है। मैंने कहा मेरे को इन्फॉर्म नहीं, मैं जाऊँ ना जाऊँ वो तो मेरी मर्जी है। थैंक यू।